Time to discuss about the short notes of MG04. Yes, these are the one most important thing that we guys need to clear for this particular paper known as to be aspects of language. अब बिना शॉर्ट नोट्स के तो भाई ये क्वेश्चन नहीं होने वाला. रीजन क्या है, पेपर में कंफर्म क्वेश्चन इसका मतलब शॉर्ट नोट्स. और ऑनेस्ट अगर बोलूँ तो इन शॉर्ट नोट्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हो यू बी एबल टू क्लियर द एंटायर पेपर. क्योंकि इन्हीं शॉर्ट नोट से कम 3 क्वेश्चन फुल फ्लेज में भी आने वाले हैं. कम से कम 3 क्वेश्चन अराउंड 70 मार्क्स पेपर आई एम गोइंग टू डिफाइन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो आपको करना क्या होगा, आपको ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स ऑन टिप कर लेने हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. अब आपने कहा सर हाउ गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, चीज़ें कैसे पढ़नी है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, और एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज क्यों पूरा अलग पेपर है, इसको यहाँ डिस्कस करेंगे. 2-3 चीज़ें अलग से बताऊंगा जिनको फॉलो कर लेना. जैसे कि सबसे पहली चीज़, सर हमें पूरा कोर्स करना है या कुछ पार्ट्स हम स्किप कर सकते हैं. येस यू कैन स्किप ब्लॉक 3 एंड 4. रिपीट ब्लॉक 3 एंड 4, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें करनी है. जैसे कि कॉन्सोनेंट और वॉवल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है. रिपीट कॉन्सोनेंट और वॉवल का कॉन्सेप्ट आपको ऑन टिप होना चाहिए फ्रॉम पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर 3 एंड 4 along with phonetics and phonology. The concept of phonetics and phonology मैंने यहाँ नहीं लिखा लेकिन मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट. phonetics and phonology, monophthong, diphthong, intonation, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हैं तो सीरियस यू नीड नॉट टू गो फॉर अदर थिंग्स. आप लेक्सिस क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करें, सिंटेक्स क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे. आई मस्ट से वेदर इट्स सिंटेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट लीव दिस वन. मैंने यहाँ नहीं लिखा लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट. आपने कहा सर क्यों इंपॉर्टेंट है, आई लेट यू नो द रीजंस. अब आप लैंग्वेज को फॉलोअप करते हो तो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आधा कॉन्सेप्ट जो हमें आने चाहिए. फिलहाल क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं शॉर्ट नोट्स को, उसका डिस्कशन करेंगे आराम से. द फर्स्ट, लैंग्वेज एंड पैरोल. सर लैंग्वेज एंड पैरोल दो चीजें, वन इज अ लैंग्वेज एंड द अदर इज पैरोल. दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. से पेपर में कंफर्म आएगा शॉर्ट नोट्स में, तो इसको क्लियर कर लेना. दैट इज लैंग्वेज एंड पैरोल. द फर्स्ट वन, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस. सर इसको तो अवॉइड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अवॉइड दिस वन. Competence and performance, yes, you guys need to clear this. Whether I'm talking about the language is something that been easy for everyone, that they can speak it easily or they can use in daily life. सर काफी मैटर करता है, उसको क्लियर करना है. एक टर्म और लिख देना, स्पीच कम्युनिटी. यस दैट्स स्पीच कम्युनिटी. आपने कहा सर इसको भी क्लियर करना है, ये मेरे दिमाग में कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस से आया. वेरिएशन और स्टाइल, जिसको आप वेरिएशन भी बोलते हो, ये भी दिमाग में, तो मैंने कहा चलो शेयर करते हैं ना, आप लोगों को ध्यान रहेगा. आपने कहा इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इंडियनाइजेशन, सोचा इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. हमने क्या कि इंग्लिश को ना अपने रूप में बदल लिया, मतलब हमें जैसा लगता है हम उसको बोलते हैं. There are lots of people those who speak English language and say na at the end. Okay, do you think that we're going to do this na? We are able to make it na? मतलब सर आपने क्या इंग्लिश में इंडियन टच डाल दिया, तो हम क्या बोलते हैं, इंडियन एंग्लो इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी में इंग्लिश लिख देते हैं. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए. रीडुप्लीकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट. यस आई रिपीट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, जो आपको ऑन टिप होना चाहिए. रीडुप्लीकेशन. देन डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी. सब मॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट आना ही आना है, कंफर्म है, आना है. वो चाहे 20 नंबर क्वेश्चन में हो, 25 नंबर क्वेश्चन में हो, 10 नंबर क्वेश्चन में हो, 5 नंबर क्वेश्चन में होगा जरूर एग्जाम में. आई कैन बेट ओवर इट. द मॉर्फोलॉजी. देन बोरिंग्स. से फ्रेंच में बोरिंग्स में फ्रेंच बोरिंग, लैटिन बोरिंग, प्लीज कर लेना यार, छोड़ना मत. आप बोलो सर आपने खाली बोरिंग बोला, बोरिंग का कॉन्सेप्ट बताया मैंने क्या है. अच्छा, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये वाले सब क्लियर नहीं, जिनको लगता है सर हम कैसे समझे यार, हमें तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा, तो शायद पहले बार आए हो चैनल पे, फर्स्ट टाइम आए हो, ठीक है यार. क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लेलिस्ट में जाना, शॉर्ट्स में सारे शॉर्ट नोट्स के आंसर बनेंगे. शॉर्ट्स में प्लेलिस्ट में जाऊँगा, शॉर्ट्स अलग है, शॉर्ट्स में सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं इन शॉर्ट नोट्स को एक्सप्लेन किया विद इन मिनट. उनको प्लीज़ फॉलोअप कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं होने वाली. फिर भी कोई दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स आपके पास है. इफ यू वांट टू जॉइन द क्रैश कोर्स ऑफ MG04 or other papers, you can join, नीचे नंबर आ रहा है. You want to have the notes for examination, yes नीचे नंबर है, you can contact and get the procedure done and get your notes. ये हमें आना चाहिए. borrowings,
अच्छा सर, इज द नोट्स एंड ऑनलाइन क्लास फ्री? सॉरी डियर, नोट्स एंड ऑनलाइन क्लास नॉट फ्री, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है. रीजन, code switching and code mixing. Yes, this is something very very important. We need to clear what does mean by the code switching. Switch करना, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में switch करना. When I'm talking about English language, I've been trying to tell you each and every norm from the beginning till the last and explain one by one the basic series that was being required for every student who's going to give the exam in December T. बट सर मैं अब हिंदी में कहानी बताता हूँ, मेरे को बताए कि क्वेश्चंस करने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो जी, एज पर लैंग्वेज है क्या, कैसे क्लियर करना है, करने का तरीका क्या होगा, हम कैसे परफेक्शन सर्व कर सकते हैं, ये सब हमें आना चाहिए. तो ये है आपका कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का कॉन्सेप्ट. जंप करते हैं नेक्स्ट, बैक फॉर्मेशन. या था प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्सेस, इसमें बैक फॉर्मेशन होती है. शन शन शन, डे डे डे, संडे मंडे ट्यूसडे, याद है बैक फॉर्मेशन. मेंशन, टेंशन, पेंशन, तो यार ये सारी चीजें आपके बैक फॉर्मेशन का एग्जांपल है. दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी. ये दोबारा से किसका पार्ट है? मॉर्फोलॉजी का पार्ट है. कम टू नेक्स्ट वन, लैंग्वेज, स्टाइल, डायलेक्ट एंड रजिस्टर. जॉगन भी ऐड कर सकता हूं मैं, आई कैन ऐड द जॉगन. तो यार वो तो आपको आना चाहिए, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे क्लियर करते हैं, चीज़ें हमें टिप पे आनी चाहिए. देन डेरिवेशन एफिक्सेस. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन एफिक्सेस. तो आपने कहा दो चार चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को फॉलोअप कर लेते हैं, एंड देन वी बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. तो ये वाला पार्ट तो मैंने सिर्फ बताया कि करना है, एक्सप्लेन करेंगे यार. मोस्ट प्रॉब्ली कल से एक अराउंड 12 बजे के आसपास ना एक लाइव सेशन होगा दोपहर में, एंड देन क्योंकि रात के लाइव सेशन में बच्चे ज़्यादा आ नहीं पाते ड्यू टू सर्टन रीजन. तो कल से 12 बजे के आसपास, 12 से 1 के बीच के एक लाइव सेशन रखा करेंगे जिसमें सब इनवाइटेड है, सीरियसली सब इनवाइटेड है. आओ, डाउट्स पूछो, सॉल्यूशंस लो. देन फोरग्राउंडिंग थ्रू पैरेललिज्म. सर ये प्लीज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टू एवरीवन, इस टॉपिक को बड़े अच्छे से क्लियर कर लेना, फोरग्राउंडिंग थ्रू पैरेललिज्म, क्योंकि ये पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, और वो भी फुल फ्रेश की उम्मीद है मुझे कि पूरा क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का. तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना. फोरग्राउंडिंग थ्रू पैरेललिज्म. नेक्स्ट वन, सैपल-वुल्फ हाइपोथेसिस. गुरु चेले की कहानी. सर वो प्लेटो, एरिस्टोटल, MEG 5 में पढ़ता है ना, यहाँ पे सैपल-वुल्फ हाइपोथेसिस. इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, समझना है बेसिक्स के, कैसे परफेक्शन में डील करते हो उसको लोड करोगे. देन कन्वर्सेशनल एनालिसिस. सर ये कन्वर्सेशन एनालिसिस इज दैट फ्रॉम 04. सर ये तो एक अलग टॉपिक है, कम्युनिकेशन से कहीं ना कहीं आता है, चीज़ों को हाईलाइट करता है, कॉन्सेप्ट बताता है, कम्युनिकेशन चेन भी आता है सर इसमें. आपने वो मेंशन नहीं किया, ज़रूरत नहीं लगी मुझे यार. कम्युनिकेशन चेन बहुत ईजी है. यस, कहाँ मैनेजमेंट का टॉपिक हो, यहाँ डाला गया, ठीक है, ये भी आए. लैंग्वेज थ्योरीज. सर डिवाइन थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी, पॉफो थ्योरी, टाटा थ्योरी. सर कहाँ है? नोट्स में सारे एक्सप्लेनेशन है, सारे के सारे आंसर्स आपके पास नोट्स में हैं. सो नीड नॉट वरी, हैव नोट्स एंड क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट, यूज ऑफ टोन्स इन इंग्लिश. सर ये कहाँ से आया? इंटोनेशन बताया तो मैंने आप लोगों को. यस, यूज ऑफ टोन्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. इसको इंटोनेशन भी कहते हैं हम. एनाफोर्स. सो व्हाट इज एनाफोर्स? अभी लास्ट क्लास में मेरे स्टूडेंट है लक्ष्मी प्रिया, उसने पूछा सर ये एनाफोर्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है. ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं यार, तो वहाँ हमने डिस्कस किया. इसका शॉर्ट है, डेफिनेटली शॉर्ट्स डाले हुए मैंने, आप फॉलो कर सकते हो. नेगेशन अगेन क्लास में डिस्कस किया कल की, तो नेगेशन उसको हाईलाइट करता है. एक और वर्ड बताता हूँ, क्वेंटिफायर्स. रिपीट, क्वेंटिफायर्स शॉर्ट नोट्स में आने के चांसेस हैं. तो आपने कहा एनाफोर्स, नेगेशन, क्वेंटिफायर्स. सर फिर ये आ गया डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस. सर ये तो हमने सुना ही नहीं. अरे बेसिक्स किए थे आपने, बेसिक्स तो याद होंगे आपको. कौन से वाले? सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज, स्ट्रक्चर. तो फिर ये डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस भी आ गया होगा, फिर तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया होगा ये क्या है. फ्रेज स्ट्रक्चर. यस, द नेक्स्ट वन इज फ्रेज स्ट्रक्चर. व्हाट डू यू नो phrase structure, how we use it, what are the concepts that we need to keep in mind regarding the phrase structure, कैसे क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होंगे, हमें कितना फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है इससे. एंड द लास्ट दैट इज ब्लेंड्स. सर ये तो ब्लॉक नंबर 4 जहाँ मेरे पास ब्लेंडिंग आती है, कॉइनेज आती है. यस, क्या आता है सर? ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जो मुझे पता होना चाहिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज ऑल दीज. अलॉन्ग विद दिस सिंटेक्स पता होना चाहिए, स्पीच कॉम्बिनेट पता होना चाहिए, स्टाइल पता है,
सोशो लिंग्विस्टिक, गाइस दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, 20 नंबर क्वेश्चन है। सोशो लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज एक्विजिशन, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा ध्यान रखना, जो लिखा हो उससे ज़्यादा। तो आपके दिमाग में होना चाहिए ये टॉपिक्स हमें आने चाहिए। यस, आप लोग टॉपिक करो, कोई दिक्कत आती है तो आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।